मुजफ्फरनगर जिले के सुजड़ू गांव निवासी एक परिवार सूदखोर के उत्पीड़न से इस कदर टूट चुका है कि उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे परिवार को आत्महत्या की अनुमति देने की अपील की है। पीड़ित सतीश ने वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया के समक्ष गुहार लगाई कि दबंग सूदखोर से उसे और उसके परिवार को जल्द राहत दिलाई जाए। मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सतीश के रिश्तेदार सचिन ने आरोप लगाया कि मनीष उर्फ डब्बू नामक व्यक्ति पिछले कई वर्षों से सतीश को पैसों के लेन देन के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। सतीश ने बताया कि वर्ष 2001 से विभिन्न पारिवारिक कारणों जैसे कि शादी और पत्नी की बीमारी के चलते उसने करीब 16 लाख रुपए उधार लिए। मनीष हर महीने 2% ब्याज की दर से सूद वसूलता रहा। उसने सतीश का बैंक एटीएम और चेकबुक अपने कब्जे में ले ली और वेतन का अधिकांश हिस्सा खुद रखता था। सतीश और उसके परिवार को सिर्फ 4,000 महीना घर खर्च के लिए दिए जाते। सतीश का दावा है कि वो अब तक लगभग 64 लाख ब्याज में चुका चुका है। फिर भी मनीष लगातार दबाव बना रहा है। परिजनों के अनुसार मनीष ने कई बार घर में घुसकर धमकियां दी, बेटों को अगवा करने और महिलाओं से अभद्रता की घटनाएं भी सामने आईं। एक बार समझौता हुआ था जिसमें 12 लाख नगद और 5 लाख किश्तों में बिना ब्याज देने पर सहमति बनी। फिर भी मनीष की दबंगई खत्म नहीं हुई। सतीश ने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। मेरा नाम कुसुम है जी। मैं सतीश की बहन हूँ। मेरे भाई को और मेरे भतीजे को इतना परेशान कर रखा है इस डब्बू ने कि दबंगपना जो हर जगह दिखा रहा है, दबंगपना ना दिखाए। कल भी आके दुकान पे जो मेरा भतीजा है उसे उठा के ले जा रहा था, उसको मारा उसने। उसे उठा के ले जा रहा था और कह रहा था कि मेरे साथ चलो। अब साथ ले जाके क्या करेगा वो? मारेगा, मारने की धमकी दे रहा है। तो बस यही रह गया और कोई नहीं रहा, सरकार नहीं रही। इससे हम बहुत परेशान आ गए सर। हमें इसका इंसाफ चाहिए, हमें इसका इंसाफ दिलाइए। नहीं तो मेरा परिवार बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। मैं भी कल से बहुत परेशान हूँ। कल आई थी भाभी को देखने, वो हार्ट पेशेंट है। आप देख भी सकते हैं, इधर दिखाइए आप, ये हार्ट पेशेंट है। क्या हालत है इनकी, कल से रो रही है। मेरे परिवार को कुछ हो गया तो हम कहाँ के रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सचिन है और मेरे पापा आपने प्रेस वार्ता की है, किस मामले में? इस मामले में किए जी, हमने ये जो डब्बू है ये हमें लगातार परेशान कर रहा है। हमारे साथ कौन है? ये डब्बू यहाँ पे किलो मोहल्ले में है, एक मनीष नाम है उसका, और उसका ब्याज का काम है, जो ब्याज पर पैसे चलाता है। तो हमें जरूरत पड़ी तो हमने उसके पास गए, उससे मदद के लिए हमने पैसे लिए। लेकिन हम उसे लगातार 20-25 साल से लगातार ब्याज दे रहे हैं और उसका पैसे भी लौटा रहे हैं बीच बीच में। एक बार हमने 4 लाख रुपए से नकद दिए और फिर अभी फ़िलहाल हमने 2-3 दिन पहले से 12 लाख रुपए दिए हैं 4 आदमी के बीच में बैठ के। आपने इससे कितने रुपए लिए थे? हमने तो उससे थोड़े थोड़े पैसे लिए जी, बीच बीच में 20,000 कभी ले लिए, कभी 10 ले लिए, कभी 5 ले लिए। इस तरह करके उसने 16 लाख रुपए बना लिए। ये ब्याज पे लिए थे आप? ये ब्याज पे लेते हमने उससे। अब आपने कितने रुपए उसको लौटा दिए? अब तक तो हमने हिसाब लगाया तो 76 लाख रुपए हम उसे लौटा चुके हैं। जो हमने हिसाब बैठ के लगाया कि इतना पैसा चला गया, उस पर तो हमने हिसाब लगाया जब से सबसे लेन देन शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक 76 लाख रुपए से दे चुके हैं। वो अभी भी 4 लाख रुपए और बता रहा है और 4 लाख हमने 2 साल पहले दिए थे उसे और 12 लाख रुपए भी हमने फिलहाल लोन कराया है। 12 लाख हमने देखा है 4 आदमी बैच में बैठ के, लेकिन उस बात को मुकर रहा है। 4 आदमी सामने हम पैसे देखा है उसे कैमरे के आगे। हाँ, वो सब उस पर पापा का एटीएम जो है मेरा और चेकबुक पापा की दोनों उसके पास है, उसने रखी। वो लगातार तनख्वाह निकालता है जब तक मेरे पापा की नौकरी शुरू हुई है। 20 साल हो गए होंगे। 20 साल से वो लगातार तनख्वाह निकाल रहा है। खर्चे पानी के लिए देता है मैं पापा को 4-5 हज़ार रुपये, जिससे कि हमारा खर्च चलता है। बाकी सारे पैसे वो रख लेता है तनख्वाह के। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं कि वो हमारे पेज छोड़े और जो ये जिस तरह से पैसे बना रहा है, इतने पैसे लेने के बाद भी हम पे लगातार पैसे निकाल रहा है। या तो हम चाहते हैं कि वो हमारा पेज छोड़ दे और हम इस तरह परेशान न करें। जो हमारा गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी आके उसने गाली गलौज की, मेरे घर पे भी आके मुझसे गाली गलौज की, मार पिटाई की धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। और जिस दुकान पर मैं काम करता हूँ उन्हें भी धमकी दे रहा है, उनके साथ ही बदतमीजी से बात कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये सब खत्म हो और प्रशासन हमारा साथ दे। अगर कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है
तो हम पूरा परिवार इतना परेशान हो चुके हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे। हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान डाल रखा है। प्रशासन में इसकी शिकायत हमने इसकी शिकायत की है, एसएसपी ऑफिस में हमने इसकी एप्लीकेशन डाली है, सीएम पोर्टल पर हमने एप्लीकेशन डाली है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अनुमति चाहेंगे सीएम से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमें पूरे परिवार के साथ आत्मदाह हम करने को तैयार है, क्योंकि हम इतने मजबूर और परेशान हो चुके हैं उस आदमी से। लगातार बेइज्जत कर रहा है, मारने धमकी दे रहा है, मार पिटाई करने की बात अलग कर रहा है, और गाली गलौज, मतलब जहाँ भी मैं काम करता हूँ मुझे वहाँ जबरन आदत मेरे पास आता है, जब मुझे उठा के ले आता है कि मेरे साथ चल, मैं मना करता हूँ, मना करने के बाद ही जबरन ले जा रहा है। चेक बुक घर पर आया, गाली गलौज करने के बाद चेक बुक पर साइन करा के ले गया पापा के जबरन, ATM ले गया जबरन। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।